जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो आज पहला दिन है भाई और बहनों। हमारा जो आज का पहला दिन का जो विषय रहेगा वो है प्रेरित के कामों की पुस्तक की परिचय, इंट्रोडक्शन। भाई और बहनों, इंट्रोडक्शन टू द एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स, ये रहेगा हमारा आज का पहला विषय। और जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, ज़रूर भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक सही समय पर पहुंच सकें। और हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल प्रैक्टिकल टीचिंग है ना, बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा आपके समक्ष लेके आए। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं प्रेरित के काम की पुस्तक की परिचय, इंट्रोडक्शन। तो इस पुस्तक को हम अध्ययन करने से पहले इस पुस्तक के विषय में हम कुछ परिचय देना चाहते हैं। इस पुस्तक के साथ आप सभी को हम परिचय कराना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार है भाई और बहनों। सर्वप्रथम ये पुस्तक को नए नियम में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक के रूप में देखा जाता है। भाई और बहनों, सही मायने में अगर ये पुस्तक हमारे पास आज नहीं होती तो शायद हमें उस जमाने के, विशेष करके प्रारंभिक समय के जो कलीसिया थे उसके विषय में हमें जानकारी शायद ना होती जितनी कि आज हमें प्रारंभिक समय के कलीसियाओं के विषय में है। और भाई और बहनों, यह पुस्तक पौलुस और पतरस के विषय में विशेष करके वास्तविक जानकारी देते हुए हमको दिखाई पड़ती है। वैसे इस पुस्तक में अन्य जो शिष्य उनके विषय में भी बताई गई है, लेकिन विशेष करके कह सकते हैं कि टोटल फोकस प्रेरित पौलुस और पतरस के ऊपर दिया गया है भाई और बहनों। तो उनके द्वारा जो किया गया कार्य यहाँ पर विस्तार से लिखी गई है। यही कारण बहुत ही रोचक विषय रहेगा। पौलुस वो कैसे व्यक्ति थे और उनका कितना कंट्रीब्यूशन है और परमेश्वर ने किस तरह उनको प्रयोग किया। उसी प्रकार पतरस जो 12 चेलों में से बहुत मुख्य चेले थे, जिनको नए नियम के जो कलीसिया थी उनकी दायित्व प्रभु यीशु मसीह ने दी थी। तो इन दो ऐसे विशेष जन के द्वारा जो किया गया कार्य के विषय में इस प्रेरित के काम में हमको दिखाई पड़ती है। तो टोटल फोकस इन दोनों के ऊपर में किया गया है भाई और बहनों। साथ ही प्रेरित के काम की पुस्तक लूका के सुसमाचार की पुस्तक की निरंतरता भी कही जाती है। यीशु के अनुसार उसके अनुसरण करते हुए पवित्र आत्मा की शक्ति दी गई थी ताकि प्राचीन दुनिया में परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को फैलाने का काम सौंपा जाए। इस तरह ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बहुजातियों के बीच कलीसिया का शुरुआत होते हुए भी हमें दिखाई पड़ती है। तो कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, ऐसा हम क्यों कहते हैं कि प्रेरित के काम की पुस्तक लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक की निरंतरता है। यानी कि ये जो प्रेरित के काम की पुस्तक है, ये लूका रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द लूक, उसकी कंटिन्यूएशन है। भाई और बहनों, इसके क्या मायने हैं? लूका ऐसा थियोफिलुस को क्यों कह रहे हैं कि प्रेरित के काम की ये पुस्तक उस पहले कहानी के कंटिन्यूएशन है ना, ये निरंतरता है। इसके पीछे का कहने का मतलब क्या है? ये पहला पुस्तक कौन सा है भाई और बहनों, ये दूसरा पुस्तक कौन सा है? इन बातों को हम आज समझने का प्रयास करते हैं भाई और बहनों। जैसे कि यहाँ पर जो पहला पुस्तक कहा गया है, वास्तव में ये पहला पुस्तक लूका रचित सुसमाचार है, यानी कि गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द लूक, जो कि लूका द्वारा थियोफिलुस को लिखी गई थी। उस पुस्तक में लूका ने पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन और कार्य की कहानी उन्होंने सुनाई थी थियोफिलुस को। अब वह प्रेरित के कामों में ईसाई कलीसिया की कहानी बता रहे हैं। भाई और बहनों, यही कारण हम बोल रहे थे कि लूका रचित सुसमाचार और प्रेरित के काम में बहुत ही इसका एक बहुत बड़ा संबंध है भाई और बहनों। भाई और बहनों, आप मेरी बातों को किस तरह समझ पा रहे हैं? वास्तव में भाई और बहनों, लूका रचित सुसमाचार जो थी भाई और बहनों, ये एक प्रकार से एक कहानी है या फिर एक चिट्ठी है या फिर एक जानकारी है जो लूका ने थियोफिलुस को दी थी, है ना। और उस किताब में, उस पत्री में या फिर उस कहानी में भाई और बहनों यीशु मसीह के कार्य के विषय में बताई गई है। अब दूसरी बार लूका थियोफिलुस को जो लिख रहे हैं,
इसमें कलीसिया के कार्य के विषय में बताई गई है। तो मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। लूका ने कुल मिलाकर 2 बार थियोफिलुस को लिखी थी। पहली बार जो कि लूका रचित सुसमाचार था, और दूसरी बार ये प्रेरित के काम थे। भाई और बहनों, इससे संबंधित मैं आप सभी के सामने 2 ऐसे प्रमाणों को रखना चाहता हूँ। आइए इसे हम इन वचनों के द्वारा समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि हम देख पाते हैं, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 3 पद में लिखी गई है, और प्रेरित के काम 1 अध्याय 1 पद में इन बातों को यहाँ पर दर्ज किया गया है। आइए इसे हम पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि लूका का 1:3 में कहा गया है ना, इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी ये उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। तो भाई और बहनों, ये लूका रचित सुसमाचार, यानी कि ये लूका रचित सुसमाचार लूका ने थियोफिलुस को लिखी थी, और जहां पर हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह का कार्य जब वो इस धरती पे थे, उन सारे बातों को वहां पर बताया गया है, जो कि एक सुसमाचार है। और अब की बार प्रेरित के काम 1:1 में फिर से एक बार लूका थियोफिलुस को लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रेरित के काम 1:1 में आप लोग देख पा रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ लिखा है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका, यानी कि ये पहली पुस्तिका, वो पहली पुस्तक कौन सी थी? ये पहली पुस्तक थी लूका रचित सुसमाचार। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका, यानी कि हे थियोफिलुस, मैंने लूका रचित सुसमाचार में उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। जैसे कि यहाँ पर इन बातों से हम समझ सकते हैं। तो ये बातों को मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि लूका ने ही इन दोनों पुस्तकों को लिखी थी, और ये दोनों पुस्तकें थियोफिलुस को लिखी थी। और मोस्ट प्रोबेबली ये थियोफिलुस शायद कोई रोमी अधिकारी होंगे, ऐसा माना जाता है भाई और बहनों। साथ ही भाई और बहनों, और ऐसा भी कहा जाता है कि यीशु मसीह के अनुयायी उसके अनुसरण करते हुए पवित्र आत्मा की शक्ति उन्हें दी गई थी, ताकि वे प्राचीन दुनिया में परमेश्वर का राज्य के सुसमाचार को फैलाने का काम उन पर सौंपा जाए। इन सारे बातों को यहाँ पर दर्ज किया है भाई और बहनों। इस तरह भाई और बहनों, हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार यरूशलेम से निकलते हुए बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बहुत जातियों के बीच में कलीसिया की शुरुआत होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। कहने का तात्पर्य यहूदियों से निकलकर अन्य जाति और हर जाति तक पहुंचते हुए अंतर्राष्ट्रीय, मतलब यरूशलेम से निकलते हुए सारे दुनिया में फैलते हुए हमको दिखाई पड़ती है। ये पुस्तक के मुख्य विषय भाई और बहनों 3 परस्पर विषय से संबंधित थे, जैसे कि पवित्र आत्मा और वो महान आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने शिष्यों को दिया गया था, और साथ ही कलीसिया। तो ऐसे 3 मुख्य विषय पर ये पूरे प्रेरित के काम को आधारित किया गया है। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य पवित्र आत्मा उन महान आज्ञा को शक्ति प्रदान करती है, और वो महान आज्ञा प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के लिए थी कि वे यीशु के सुसमाचारों को दूसरे के साथ साझा करें। और साथ ही भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कलीसिया के विषय में कि किस तरह कलीसिया की विस्तार की गई थी, और ये सारे विषय को हम प्रेरित के काम में हम देख पाते हैं। भाई और बहनों, ये बिल्कुल छोटकरी में मैंने प्रेरित के पुस्तक के जो बैकग्राउंड है वो आपके सामने रखने के मैंने प्रयास की है। आगे भाई और बहनों, इससे संबंधित कुछ और तथ्यों को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं, जैसे कि इस पुस्तक के लेखक, है ना, इस पुस्तक के लेखक कौन थे, किसने इस पुस्तक को लिखी थी, किसने इस पुस्तक को लिखा हो। भाई और बहनों, ये पुस्तक स्वयं नहीं बताती है कि इस पुस्तक को किसने लिखी है, लेकिन भाई और बहनों फिर भी बिल्कुल आरंभिक समय से ही लूका को इस पुस्तक का लेखक माना जाता है। भाई और बहनों, लूका के विषय में हम वास्तव में बहुत कम जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह एक वैद्य था, ना, एक डॉक्टर था। हमेशा क्यों मानते हैं कि लूका एक वैद्य था? इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है भाई और बहनों। जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि लूका रचित सुसमाचार और ये जो प्रेरित के काम है, यहाँ पर जो विशेष करके जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ना, जो शब्द, जो टर्मोलॉजी यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ये सारे शब्द मेडिकल टर्मोलॉजी है भाई और बहनों, है ना। जैसे कि भाई और बहनों, लोग किसी भी
व्यवसाय से जब वो जुड़ते हैं, किसी भी प्रोफेशन में होते हैं या फिर वो किसी भी फील्ड के होते हैं, तो अपने निजी जीवन में भी वो कुछ उदाहरण जो होते हैं या जो शब्द वो प्रयोग करते हैं, वो अपने प्रोफेशन से, उसके बैकग्राउंड से वो जुड़ित होते हैं। तो यही कारण भाई और बहनों, मान लीजिए कोई मैकेनिक है, तो वो जो आमतौर पर शब्द ये प्रयोग करता है, उसके सोचने के तरीके उसी तरीके से होते हैं भाई और बहनों, है ना। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसकी उदाहरण, जो उसके बातें करने के जो लहजे होते हैं, जो शब्द वो प्रयोग करते हैं, जो उनका सोचने का तरीका, एक बिजनेसमैन की तरह वो सोचते हैं और करते हैं। तो यही कारण जो मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या नर्स हो या फिर कोई भी टेक्नीशियन हो, है ना, उनका सोचने का, काम करने का तरीके, उनके लिखने के तरीके, वो सारे मतलब मेडिकल से रिलेटेड थोड़ा कुछ हमें उसके निजी जीवन में भी हमको दिखाई पड़ती है। और यही कुछ जब लूका ने भी अपने सुसमाचार लिखी या फिर प्रेरित के काम को उन्होंने दर्ज किया भाई और बहनों, तो वहाँ पर हम काफ़ी हद तक ऐसे मेडिकल टर्मोलॉजी और मेडिकल रिलेटेड कुछ ऐसे शब्द, वर्ड्स हमको दिखाई पड़ते हैं, जिससे हमें ये आभास होता है कि लूका एक वेद था ना। उसके बहुत सारे और भी प्रमाण हैं भाई और बहनों, लेकिन इनमें से मुख्यतः हमको ये दिखाई पड़ता है कि वो वास्तव में एक वेद था, और उनके इस लिखने के लहजे से भी हमें ये बातें पता चलती है भाई और बहनों। साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि लूका एक अन्य जाति था। भाई और बहनों, देखा जाए तो नए नियम में लूका ही एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने लिखी हुई जो पुस्तकें हैं उनको नए नियम में लाया गया है। मतलब पूरे नए नियम में लूका ही एक अन्य जाति, एक लेखक था जिनका पुस्तक को हम नए नियम में पाते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है इस पुस्तक से संबंधित विषय पर। और साथ ही भाई और बहनों, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें ये भी हमें दिखाई पड़ती है कि वो मूल रूप से 12 प्रेरितों में से नहीं था, लेकिन यीशु द्वारा नियुक्त 70 शिष्यों में से एक हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। और हो सकता है कि पौलुस की यात्रा में भी वो उनके साथ गए होंगे, और इसका प्रमाण भी हमें मिलती है। और इस तरह प्रेरित के कामों को ग्रीक में लिखा गया था लूका के द्वारा, और लूका के सुसमाचार के समाप्ति के तुरंत बाद ही प्रेरित के कामों की शुरुआत होते हुए हमको दिखाई पड़ती है, जैसे ही यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होता है। इस तरह भाई और बहनों, इस पुस्तक के विषय में ऐसा माना जाता है कि रोम में ही इस पुस्तक को लिखा गया था। कहने का तात्पर्य, जब लूका रोम में थे उसी वक्त उन्होंने इस पुस्तक को लिखी थी, करीबन 70 से लेके 19 ईस्वी के आसपास भाई और बहनों। और इस तरह ये था इस पुस्तक के विषय में इसके लेखक से संबंधित कुछ तथ्य। साथ ही इस पुस्तक को लिखने की लूका का उद्देश्य को भी हम समझने के प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला तो ईसाइयत को लेकर रोमन सरकार द्वारा सराहना किया जाना। कहने का तात्पर्य यहाँ पर लूका यहाँ पर भरसंभव ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह रोमन शासक के द्वारा ही, है ना, या रोमन अधिकारियों के द्वारा बार बार ईसाइयत को मान्यता दी गई है, ये दिखाने की यहाँ पर लूका प्रयास कर रहे हैं भाई और बहनों। हो सकता है कि उस जमाने में ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि ईसाइयत एक परमेश्वर का कार्य ही है, यीशु मसीह परमेश्वर से ही थे। इसका प्रमाण दिखाने के लिए ना, ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए यहाँ एक प्रकार से लूका उन सारे घटनाओं को दिखा रहे हैं, विशेष करके रोमन शासक या फिर रोमन अधिकारियों के द्वारा भी समय समय पर ईसाइयत को मान्यता देते हुए। तो ये उनका ये जो प्रयास था, ये दुनिया को ये आश्वासन देने के लिए एक प्रकार से उनका ये कोशिश भी था भाई और बहनों इस पत्री के द्वारा। साथ ही हम देख पाते हैं, ये दिखाता है कि ईसाइयत हर देश के सभी लोगों के लिए है। तो ये पुस्तक का जोर ये लोगों को बताना है कि ईसाइयत हर देश के लिए, है ना, हर लोगों के लिए है। लेकिन भाई और बहनों, लूका का मुख्य उद्देश्य तो पुनरुत्थान हो चुके मसीह के वचन में निर्धारित की गई थी। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। और भाई और बहनों, इस तरह प्रेरित का काम हमें बताती है कि
किस तरह यरूशलेम से लेकर रोम तक सुसमाचार को पहुंचाया गया, यह उसी कहानी का एक भाग है भाई और बहनों। तो हम विशेष करके प्रेरित के काम में ये सारे बातों को लेकर, इन उद्देश्यों को लेकर पौलुस ने इस पुस्तक को, इस पत्र को लिखा था भाई और बहनों। तो ये था भाई और बहनों बिल्कुल छोटकरी में एक छोटा सा इस पुस्तक के विषय में परिचय। लेकिन भाई और बहनों, मैं और कुछ और फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस पुस्तक के विषय में। ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन जो शायद हमको हमेशा याद रहेगी और समझने में भी हमें आसानी है, इसे ऐसे फैक्ट को रखना चाहूँगा। जैसे कि पहला तो भाई और बहनों, बहुत समय पर हमें ऐसा मन में आता है कि नया नियम में सबसे ज़्यादा लिखने वाले वो कौन सा व्यक्ति होंगे, है ना। किसने सबसे ज़्यादा पुस्तकें लिखी है जिसके पुस्तक को नया नियम में दर्ज किया गया है। तो बेशक हम में से ज़्यादातर लोगों का एक ही उत्तर होगा, पौलुस, ना। हम मानते हैं कि प्रेरित पौलुस ने इतनी सारे पत्रियाँ लिखी है ना। तो सबसे ज़्यादा लिखने वाला नया नियम में पौलुस ही होंगे। लेकिन हकीकत कुछ और है भाई और बहनों। वास्तव में नया नियम में सबसे ज़्यादा लिखने वाला, है ना, वास्तव में पौलुस नहीं, वो लूका थे भाई और बहनों। ऐसे कैसे हो सकता है भाई और बहनों? वास्तव में देखा जाए तो लूका ने तो 2 ही ऐसे पुस्तक को लिखी है। पहला तो सुसमाचार है ना, लूका रचे सुसमाचार, और दूसरा प्रेरित के काम। तो 2 ही तो पुस्तक उन्होंने लिखी थी। लेकिन पौलुस ने तो इतनी सारी एपिस्टल, इतनी सारी पत्रिया को लिखी है। तो ये कैसे हो सकता है भाई और बहनों? इसे हम इस प्रकार समझने के लिए प्रयास करते हैं। पौलुस ने जितनी भी पुस्तकें लिखी है, उन सारे पुस्तकों में जितने शब्द प्रयोग किया गया है ना, उन सारे शब्द को हम कैलकुलेट करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि 32,000 शब्दों का पौलुस ने प्रयोग किया था अपने इन सारे पत्रियाओं को लिखने में, है ना। जितनी भी उन्होंने पत्रियाँ लिखी है, उन सारे पत्रियाँ के जो शब्द है उसे जोड़ के देखेंगे तो हमें मिलता है 32,000 शब्द पौलुस ने अपने पत्रिया में लिखी, नया नियम के जो पुस्तकें में। लेकिन हम लूका को देखते हैं तो उन्होंने मात्र 2 पुस्तकें लिखी। लेकिन उन 2 पुस्तकों में जितना शब्द लूका ने लिखी है वो बनता है 38,000, करीबन 3,000 शब्द ज़्यादा है पौलुस से। तो पौलुस ने बहुत सारे पत्रियाँ लिखी, है ना, और लूका ने मात्र 2 पत्रियाँ लिखी। लेकिन फिर भी उन 2 पुस्तकों में इतने सारे शब्द लिखा गया है, जो पूरे पौलुस की इतने सारे पत्रियाँ मिलाकर भी लूका ने लिखा हुआ जो 2 पुस्तकें हैं उसमें ज़्यादा शब्द लिखा गया है। तो फैक्ट ये है कि भाई और बहनों, नया नियम में जितने भी पुस्तकें हैं उसमें से सबसे ज़्यादा लिखने वाला लूका है भाई और बहनों, जो लूका रचित सुसमाचार और प्रेरित के काम को जोड़कर हमें मिलती है 38,000 भाई और बहनों। तो ये काफ़ी रोचक एक फैक्ट है जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं। और साथ ही भाई और बहनों, ये प्रेरित के काम, सुसमाचार और जितने भी पत्रियाँ लिखी गई है उसके आपस में ये एक लिंक बनता है ना, ये जोड़ने का काम करता है। सुसमाचार और जितनी पत्रियाँ है, इन दोनों को जोड़ने का काम ये प्रेरित के काम करते हैं भाई और बहनों। ये एक दूसरा फैक्ट है जो आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये जो प्रेरित का काम है, इसने कलीसिया के पहले 30 से लेकर 35 वर्ष के इतिहास को यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो यही कारण हम कह रहे हैं कि शुरुआती दौर के जो कलीसिया के इतिहास है, करीबन 30 से लेकर 35 वर्ष के जो इतिहास है, उसमें से काफ़ी कुछ हमें प्रेरित के काम में हमको दिखाई पड़ती है। यही कारण अगर प्रेरित के काम आज हमारे पास ना होते तो हमको बहुत ही ऐसे रोचक और इम्पोर्टेंट जो हिस्ट्री थे, चर्च के हिस्ट्री, वो हमारे पास नहीं होते। तो यही कारण ये प्रेरित के काम इतना महत्वपूर्ण बनता है हम सबके लिए अध्ययन करने का। और साथ ही भाई और बहनों, प्रेरित के काम अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है किस तरह पवित्र आत्मा को लोगों पर उड़ेला गया था भाई और बहनों, है ना, था किस तरह लोगों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त की थी। ये सारे बातें भी हमें जानने को मिलती है। और साथ ही भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित के काम में हम देख पाते हैं कि किस तरह वो पहला शहीद, है ना, उनके साथ क्या कुछ हुआ था
वो किस तरह शहीद हो गया था, ये सारे बातें भी हमको प्रेरित के काम में हमें मिलती है भाई और बहनों। और साथ ही भाई और बहनों, सबसे इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्रेरित के काम की, वो ये है कि किस तरह प्रेरित पौलुस का परिवर्तन हो गया था ना, किस तरह वो सौल से वो पौल बन गया था भाई और बहनों। इस कहानी को भी हमें प्रेरित के काम में दिखाई पड़ती है ना। हम सब जानते हैं पौलुस ईसाइयों को ना, परमेश्वर को जन को सताने वाला एक समय में बहुत ही दुष्ट इंसान थे, है ना। लेकिन किस तरह उसका सामना परमेश्वर से होता है और उसका परिवर्तन होता है, इस विषय में भी हमको प्रेरित के काम में ही हमें ये सारी जानकारी मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई और बहनों, जो पौलुस की मिशनरी जर्नी थी ना, उसको सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट किया गया है ना। पौलुस के 3 मिशनरी जर्नी जो थे, वो सारे तीनों मिशनरी जर्नी को यहाँ पर एक्ट में हमें ये सारे बातें मिलती है। तो ये सारे कुछ फैक्ट है जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ इस पुस्तक के परिचय में। तो काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों आने वाले दिन में। और ये प्रेरित के काम हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई और बहनों, इसे अध्ययन करने का। इस कारण भाई और बहन हम पूरी कोशिश करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, उन सारे विषय को हम कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। बेशक जिस तरह इससे पहले हमने मत्ती को एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हमने अध्ययन किया था, उस तरह हम शायद एक्ट में नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे बातें हैं जो हमारे लिए समझना कठिन भी होगा और हमारे लिए रिलेवेंट भी ना हो। यही कारण हम उसे स्किप करेंगे। लेकिन जो जरूरी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसे हम जरूर कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आज से हम प्रेरित के काम का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ये था इस पुस्तक से संबंधित एक छोटा सा इंट्रोडक्शन या परिचय। तो आई होप आप लोग इस अध्ययन से काफ़ी कुछ समझ पाए। आज हमने विशेष करके प्रेरित के काम के परिचय, इंट्रोडक्शन है ना, हमने आपके सामने रखा है। इससे कुछ जानकारी आप लोगों को मिली, मैं आशा करता हूँ। ये सारे अध्ययन हम सबके लिए आशीषमय रहे। तो कृपया भाई और बहनों हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अपने रिलेटिव फ्रेंड तक भी सत्य पहुँच सके, वे लोग भी इन सारे अध्ययन से सच्चाई को समझ सके और उनके आत्मिक जीवन की भी उन्नति हो सके। ये हम आप सभी से अनुरोध करते हैं। तो भाई और बहनों आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले बाइबल अध्ययन में जरूर जुड़िए। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे, प्रभु आप सभी का अगुवाई करे। जय मसीह की।